लगता है तो मुझे जानता नहीं है। मैं इस जंगल का सबसे बुद्धिमान चौकीदार हूँ और मेरे होते हुए तो इस जंगल में एक कदम आगे नहीं रख सकता है। मेरे इस बब्बर वन में घुसने के लिए तुझे पहले मेरा सामना करना होगा। हाँ, तो मैं भी कोई चूड़ियां पहन कर नहीं आया हूँ। हो जाने दो आज दो दो हाथ, देखते हैं कौन कितना बलवान है। फिर दोनों एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं और दोनों में बहुत ही घमासान मुकाबला हो जाता। काफी समय तक दोनों में लड़ाई चलती रही। तो दोस्तों, आपने पहले पार्ट में देखा राजा शेर द्वारा गधे को बब्बर वन का चौकीदार बना दिया जाता है और फिर गधा वहां से चले जाता है। और अगले दिन गधेराज जंगल में घूमने लगता है। तभी घूमते घूमते वह नदी के पास पहुंच जाता है और उसे वहां एक जंगली सुअर दिखाई देता है। वह फौरन उसके पास जाता है और कहता है, अरे ओ सुअर, कौन है रे तू और कहाँ से आया है? बिना मेरी इजाजत के तू इस जंगल में कैसे आया? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? हाँ हाँ, इतने बुरे दिन आ गए क्या हमारे, जो एक गधा हमारा रास्ता रोकने को चला है। चुपचाप मेरे सामने से हट जाओ, वरना अपने इन तीखे दांतों से तुम्हारे चीथड़े उड़ा दूंगा। तभी गधा बड़े ही गुस्से में बोलता है, लगता है तो मुझे जानता नहीं है। मैं इस जंगल का सबसे बुद्धिमान चौकीदार हूँ और मेरे होते हुए तो इस जंगल में एक कदम आगे नहीं रख सकता है। मेरे इस बब्बर वन में घुसने के लिए तुझे पहले मेरा सामना करना होगा। हाँ, तो मैं भी कोई चूड़ियां पहन कर नहीं आया हूँ। हो जाने दो आज दो दो हाथ, देखते हैं कौन कितना बलवान है। फिर दोनों एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं और दोनों में बहुत ही घमासान मुकाबला हो जाता। काफी समय तक दोनों में लड़ाई चलती रही। अंत में गधेराज को जंगली सुअर ने बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया और बोला, हमने तो अच्छे अच्छे शेरों को मार डाला, तू क्या चीज है हमारे सामने। जा, चला जा यहाँ से, मैं तुझे जीवन दान देता हूँ। फिर गधा बड़ा ही शर्मिंदा होकर वहां से चले जाता है और सीधे सभा में पहुंच जाता है। क्या हुआ गधेराज, तुम इतनी जल्दी में कहां से आ रहे हो? और तुम्हारी ये हालत किसने की? किसने तुम्हें इतना घायल कर दिया? महाराज, नदी के पास एक बहुत ही बड़ा जंगली सुअर आया है और उसी ने मेरी यह हालत भी कर दी है। गधेराज, उसने तुम पर हमला क्यों किया? क्या तुमने बताया नहीं तुम कौन हो? महाराज, मैंने उसे सब कुछ बताया, लेकिन उसने मुझे मुकाबले के लिए ललकारा दिया और मेरी ऐसी हालत कर दी। महाराज, वो बहुत ही खतरनाक है और उसने तो बड़े बड़े शेरों को भी मौत के घाट उतारा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। गधेराज, चलो तुम मुझे उसके पास ले चलो। जरा मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा सुअर आया है जो शेर का मुकाबला करने के लिए बोल रहा है। जरा मैं भी तो देखूं किसने अपनी मौत को दावत दी है। ओह, तो इसने की तुम्हारी ये हालत। आओ, तुम मेरे पीछे आओ। ठीक है महाराज, आप मेरे साथ चलिए। फिर गधा शेर को लेकर निकल जाता है और नही के पास जाने लगता है। तभी उसे पेड़ के नीचे वहीं जंगली सुअर दिखाई देता है। देखिए देखिए महाराज, यही है वो सुअर जिसने मेरी ऐसी हालत कर दी है। ओह, तो इसने की तुम्हारी ये हालत। आओ, तुम मेरे पीछे आओ। तभी शेर जंगली सुअर के पास जाता है और कहता है, क्यों रे भूतनिके, तूने मेरे चौकीदार की ये कैसी हालत कर दी है? क्या तू मुझे जानता नहीं है? मैं इस बब्बर वन का राजा हूँ और बिना मेरी इजाजत के यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता है और तू मुझे हिलाने की बात करता है। तभी जंगली सुअर हंसते हुए बोला, अब तो स्वयं राजा को ही मेरे पास आना पड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अगर तुम खुद को राजा मानते हो तो तुम्हें मेरा मुकाबला करना होगा और मुझसे जीत कर दिखाना होगा। अगर मैं जीत गया तो मुझे इस जंगल का राजा बनाना होगा। ठीक है, मैं आज तक किसी से कोई मुकाबला नहीं हारा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं अपने इस जंगल पर आंच भी नहीं आने दूंगा। मेरी एक शर्त है, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें ये जंगल छोड़ना होगा और मुझे इस जंगल का राजा बनाना होगा। हाँ,
मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। कल सुबह पहाड़ी के नीचे वाले मैदान में जंगल के सभी जानवरों के सामने यह मुकाबला किया जाएगा। ठीक है शेर, कल मैदान में मिलते हैं। जाओ गधेराज, तुम जाकर चुलबुली चिड़िया तक यह खबर पहुंचा दो कि कल राजा शेर और सूअर के बीच पहाड़ी वाले मैदान में महामुकाबला होगा। जंगल के सभी जानवरों तक यही खबर पहुंचा दे। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और चुलबुली चिड़िया के पास पहुंच जाता है। क्या हुआ गधेराज, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? सब कुछ ठीक तो है? नहीं चुलबुली, कल मेरा एक जंगली सुअर से सामना हो गया और उसी ने मेरी ऐसी हालत कर दी। और कल पहाड़ी के पास वाले मैदान में महाराज और जंगली सुअर का मुकाबला होगा। इसलिए महाराज ने आदेश दिया है कि तुम जंगल के सभी जानवरों तक इसकी सूचना पहुंचा दो। जी गधेराज, मैं अभी सभी जानवरों को सूचित कर देती हूँ। फिर चुलबुली चिड़िया वहां से चली जाती है और झील के पास पहुंच जाती है। अरे सुनो दोस्तों, कल पहाड़ी वाले मैदान के पास महाराज और उस जंगली सुअर के बीच मुकाबला होने वाला है। जो भी उस मुकाबले को जीतेगा वही इस जंगल का राजा होगा। चुलबुली की ऐसी बात सुनकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। तभी हाथी बोलता है, अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, जीतना तो हमारे महाराज ने ही है। उसका पता तो कल मैदान में ही चलेगा। फिर चुलबुली वहां से चली जाती है और उधर शेर बड़ी चिंता में अपनी गुफा में बैठा हुआ था। तभी लोमड़ी उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ महाराज, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? सब कुछ ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है लोमड़ी, मैं बड़ी समस्या में हूं। अगर गलती से भी मैं कल मुकाबला हार गया तो मुझे ये जंगल छोड़कर जाना होगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अच्छा तो ऐसी बात है महाराज, मेरे पास एक योजना है। कैसी योजना लोमड़ी? जल्दी बताओ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। महाराज, वो जो पहाड़ी वाले मैदान के पास बड़ा सा पेड़ है, जैसे ही हमको लगेगा आप थक चुके हैं, हम मौका देखते ही उसे उस जंगली सुअर के ऊपर गिरा देंगे और इस प्रकार आप जीत जाओगे। वाह लोमड़ी, तुम्हारी ये योजना बहुत अच्छी है। मैं मुकाबला जीतते ही तुम्हें इस जंगल का मंत्री बना दूंगा। और अगले दिन सभी जानवर मैदान में पहुंच जाते हैं और योजना के अनुसार लोमड़ी भी पेड़ के पास खड़ी हो जाती है। फिर शेर और सुअर आमने सामने आते हैं और सुअर बोलता है, क्यों शेर, याद है ना मैंने कल क्या कहा था? अगर हार गया तो ये पूरा जंगल मेरा होगा और तुझे ये जंगल छोड़कर जाना होगा। अरे तू पहले मुझसे जीत कर तो दिखा। फिर दोनों एक दूसरे पर झपट्टा मार देते हैं और दोनों में बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला हो जाता है। दोनों ही टक्कर में लग रहे थे। दोनों लड़ते लड़ते बहुत थक जाते हैं, पर कोई भी हार नहीं मानता है। तभी अचानक से सुअर के ऊपर एक खोखला पेड़ गिर जाता है और मौके पर ही पेड़ के नीचे दबाकर जंगली सुअर की मौत हो जाती है। तभी गधेराज बड़ी खुशी से बोलता है, अरे वाह, जीत गए, हमारे महाराज जीत गए। महाराज ने इस सुअर को मार गिराया। वाह महाराज वाह, आप जीत गए महाराज, आपने उस सुअर को मार गिराया। मैं आज तुम सभी के सहयोग से ही जीत पाया हूं। मैं तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने मेरा साथ दिया। और गधेराज, तुम्हारी बहादुरी से तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने बिना कुछ सोचे समझे इस जंगल के लिए उस जंगली सूअर से भिड़ गए। मैं आज और अभी भरी सभा में तुम्हें इस बब्बर वन का मंत्री नियुक्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इस प्रकार गधेराज बब्बर वन का मंत्री बन जाता है और जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।